Hello, friends. It's my great pleasure to meet you again. And I know you have studied 3.1 exercise and 3.2 exercise, which belonging to the matrices. So we are introducing uh, some questions which are based on your previous knowledge. एंड 3.2 एक्सरसाइज जो आपने की है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, विच आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी स्टूडेंट, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट, नॉट फॉर एवरी स्टूडेंट, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग ए क्वेश्चन from 3.2 exercise, that is seventh question, seventh ka second part, right? Question number seventh ka second part from NCERT. This is our question number 7, in which we have to find the value of x and y. Here x and y are the matrices basically, and these two are the linear equations by which these two matrices are connected, right? To find the value of x and y if these two equations are given. So in this question, we have to solve by using the linear equations. So first of all, I am giving these two as a number 1 and 2 and solving these two equations by इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऑपरेटिंग दिस। ठीक है, तो उससे क्या होता है देखते हैं। 3 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2y, it becomes 3 into this matrix minus 2 into this matrix, right? So whenever you solve this, you have to multiply each element by 3, that is 6, 9, 12, 0. And similarly, you have to multiply 2 by each element, 4, minus 8, and minus 2, and 10. Then subtracting both the matrices. So 6 minus 4, what is 6 minus 4? That is 2. 9 minus this is 17. 12 माइनस दिस इज 14, 0 माइनस दिस इज माइनस 10। तो हमारे पास ये क्या आ गया, एक मैट्रिक्स क्रिएट हो गई। ठीक है, अब मैट्रिक्स क्रिएट होने के बाद जो हमारे पास ये कंडीशन है इसको भी सॉल्व करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, दैट इज 4x, सॉरी 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y। तो 6x और 6x आपका कैंसिल हो जाएगा। वी गेट दिस बिकम्स 1/5 2 17 14 minus 10. Then you have to multiply each element by 1/5, right? Scalar multiplication of this matrix by 1/5। पर कोई जरूरी भी नहीं है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, देयर इज नो इशू। और आप उसके बाद क्या करेंगे, y की वैल्यू इसमें या फिर इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर मैं x y की वैल्यू इसमें रिप्लेस करता हूं तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, नहीं? क्योंकि फिर से मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई, देन फ्रैक्शंस क्रिएट हो जाएंगे, फिर इसको इधर लेकर जाएंगे, तो थोड़ा सा टिपिकल जॉब हो जाएगा। तो बेटर ये है कि हम रिकंसिडर करें सेम दोबारा से, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल किया। आप देख सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल किया। अब एक बार ऐसा करो, वाई के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लो, है ना। सेम ऐसे ही दोबारा से एक ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं। ऑपरेशन ऑपरेट करके क्या करेंगे हम, आप सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2, ऑपरेटिंग दिस, ऑपरेटिंग 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 2। इसको 2 से कर दीजिए, इसको 3 से कर दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो फिर क्या होगा आपका, 4x, आई एम राइटिंग इन डायरेक्ट वे, दैट इज 4x। 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 6y। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, -9x। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, -6y। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वाई वाई जो वेरिएबल्स हैं वो आपके कैंसिल हो जाएंगे, है ना। वाई वाई वेरिएबल्स कैंसिल हो जाएंगे और बाकी टर्म क्या हो जाएगी, आपके पास x की वैल्यू आ सकती है। सिमिलरली यू कैन डू ऑन दिस साइड ऑल्सो, राइट हैंड साइड ऑल्सो, मल्टीप्लाइंग दिस बाय 2, वी गेट 4 6 8 0, माइनस इसको 3 से करेंगे, वी गेट 6 -6 एंड -3 15, है ना। सब्ट्रैक्टिंग बोथ, दोनों को माइनस कर दीजिए। 4 minus 6 is -2, 6 minus this is 12, 8 minus this is 11,
0 माइनस दिस इज -15, और ये जो आपके पास वैल्यू आई, दिस इज इक्वल्स टू what? -5x, and you can find the value of x by replacing -5 on the right hand side, and we obtain, I am writing here, x is equals to 1 upon 5 with minus sign, -2, 12, 11, -15. So in this way we can find the value of x also. Means मेरा मेन क्या था इस क्वेश्चन में, प्रिकॉशनरी क्या था? प्रिकॉशनरी यही है कि आपने दोबारा से इसी टाइप का ऑपरेशन इंप्लीमेंट करना है। एक बार x के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, एक बार y के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, ताकि वो सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल हो जाए, और उसके बाद फिर आप x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। दैट इज सेम एज वी हैव डन इन आवर 10th क्लास लीनियर इक्वेशंस, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sorry, our next question is fx is a function which is given as cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1. This is a function of variable x. This matrix is a function of variable x. Show that fx into fy is equals to f of x plus y. तो आप क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले देखिए, fx अगर आपको गिवन है, बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में 3.2 एक्सरसाइज में जब आप 13th क्वेश्चन देखेंगे तो दिस विल बी योर क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, ये कंडीशन प्रूव करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स इज गिवन, राइट? एफ एक्स को मैं फिर से नहीं लिख रहा, एफ एक्स आपको गिवन है, जस्ट रिप्लेस एक्स विद वाई, राइट? जब आप वाई से रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, 0, 0, 1. You are obtaining the another function of variable y, that is fy. Now multiplying this fx with fy, जब आप इस मैट्रिक्स को cos x minus sin x 0 and sin x cos x 0, 0, 0, 1 multiplying with cos y minus sin y 0, sin y cos y 0, 0, 0, 1. Whenever you multiplying both by सेम ऑपरेशंस जो मैंने पहले आपको बताया, रो को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos x cos y minus sin x sin y. Similarly, multiplying this by second column, that is minus cos x sin y minus sin x cos y, multiplying with this, that is 0. चेक कर लीजिए आप इसको। उसके बाद इस रो को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को बाय सेकंड कॉलम, तो आप देखेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारे पास, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, मल्टीप्लाइंग दिस विद दिस, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई एंड प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये आपके पास इस थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1. ओवरऑल दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस, एंड देन you have to see, this is the formula cos a cos b minus sin a sin b, है ना? cos a cos b minus sin a sin b क्या होता है, cos of a plus b. Similarly check this also, अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं, यस, अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो आप देखेंगे इस पर भी फॉर्मूला बन रहा है हमारा, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, cos ऑफ x प्लस वाई, इसमें से माइनस ओवरऑल कॉमन लेके ये भी आपका फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज नॉट cos ऑफ x प्लस वाई, दैट इज sin ऑफ x प्लस वाई, सॉरी, sin a cos b cos a sin b, एंड दिस इज आवर 0. Similarly here we have formula sin of x plus y, sin a cos b plus cos a sin b. Similarly here cos a cos b minus sin a sin b, it is again the formula cos of a plus b, right? Cos of x plus y. So 0, 0, 0, 1. So what you are observing कि जहां पर हमारे पास x और y था, वहां पर क्या मिल गया हमें, x प्लस वाई मिल गया। आप देख रहे हो, देखो यहाँ पर भी x प्लस वाई है, यहाँ पर भी x प्लस वाई है, और पहले यहाँ पर क्या था, आप देखिए यहाँ पर पहले क्या था, x वेरिएबल था, ठीक है? तो जब x वेरिएबल था तो इसको क्या लिखा गया था, एफ एक्स लिखा गया था। अब जब यहाँ पे x प्लस वाई है तो इसको क्या लिखा जाएगा, f ऑफ x प्लस वाई. इट मीन्स इट इज प्रूव्ड एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल्स टू
एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन, राइट। दिस इज आवर थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम एनसीईआरटी। तो इसमें देखिए क्या करना है, इसमें आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 2i ए इज इक्वल टू दिस। तो व्हाट विल यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए, यानी कि 3 माइनस 2 4 माइनस 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 के साथ। ठीक है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विद दिस 9 माइनस 8 becomes 1, this multiplying with this minus 6 plus 4 that is minus 2, multiplying this with this 12 minus 8 that is 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 प्लस 4 that is minus 4, राइट। तो ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 4 minus 2 minus 4. I am substituting the value of a square into this equation is equals to k times of a, right, minus 2 times of I. I is 1 0 0 1. Now multiplying this with k by the scalar multiplication, we get 3k minus 2k 4k minus 2k, और देखो माइनस 2 को भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को, सॉरी, 2 0 0 2. Now subtracting both, we get 3k minus 2 minus 2k 4k and minus 2k minus 2, and that is equals to 1 minus 2 4 minus 4. और आपको पता है two matrices are said to be equal if their corresponding elements are equal. अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया है, if each and every element of the given two matrices are equal, then their corresponding elements are also equal, right? तो इसके लिए क्या करेंगे फिर? 3k minus 2 is equals to 1, 3k is equals to 3, तो value of k becomes 1, or you can say 4k is equal to 4, then value of k is 1. एक चीज हमने नोटिस करनी है, कभी कभी क्या होता है कि जब आप k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आप पूरी मैट्रिक्स में जब आप k की वैल्यू पुट करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्रिएट नहीं होती। अगर ऐसा कहीं पर आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपने k की वैल्यू फर्स्ट पोजीशन से फाइंड आउट की पर वो सेकंड पोजीशन के अंदर पुट करने के बाद इसके इक्वल नहीं आता मैट्रिक्स, ठीक है, अगर इस पूरे में पुट कर दूं k की वैल्यू, वापस ये जनरेट नहीं होता, इसका मतलब देयर इज सम फॉल्ट, सो द वैल्यू ऑफ k डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हम एक एलिमेंट को कंपेयर करके के निकाले पर वो सेकंड कंडीशन के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो वहां पर आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ द के डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। दिस इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन a is 0 minus 10 alpha by 2 10 alpha by 2 0 and I is equals to the identity matrix of order 2 and show that I plus A is equal to I minus A with this. So these two are the matrices basically, और I जो है वो सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखिए अगर ये नहीं भी गिवन होता क्वेश्चन के अंदर कि I is the आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिक्स जब ए दे रखी है उसका ऑर्डर 2:2 है, तो डेफिनेटली आई जो आप यूज करेंगे वो भी 2:2 ऑर्डर की ही यूज करेंगे, राइट। तो हमने क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट प्रूव करना है, ये कंडीशन प्रूव करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे आई प्लस ए। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, 10 अल्फा बाय 2 को टी एज्यूम करके चल रहा हूं। ठीक है, लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वल्स टू टी। वाई? बिकॉज अगर मैं इसको टी पुट करके चलता हूं तो मुझे बार बार 10 अल्फा बाय 2 राइट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको टी लेकर चल रहे हैं, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी इसके हिसाब से, 0 माइनस टी टी एंड 0। दिस इज आवर ए मैट्रिक्स। अब आप क्या करेंगे, आई माइनस ए फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप, आई माइनस ए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो मैं ज्यादा डीप में नहीं लिख रहा, आप जस्ट इमेजिन करिए 1 0 0 1 में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो 1 माइनस 0 बिकम्स 1, 0 में से इसको माइनस करूंगा तो टी, एंड 0 में से इसको माइनस करूंगा तो माइनस टी, और 1 में से इसको माइनस करूंगा तो 1, तो दैट इज आवर आई माइनस ए। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई प्लस ए। आई प्लस ए अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो 1 में इसको ऐड करूंगा तो दैट इज 1,
0 में इसको ऐड करूंगा तो -t, 0 में इसको ऐड करूंगा तो t, और फिर इसको 1 में ऐड करूंगा तो 1। दिस इज अवर i प्लस ए। तो मैंने i माइनस ए और i प्लस ए डायरेक्टली फाइंड आउट किया क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक बार ए को माइनस कर दिया, एक बार ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उससे मुझे दो वैल्यूज मिल गई। इसके बाद क्या करना है आपने, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, भाई इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कैसे सेट करना है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 11th क्लास में आप सभी ट्रिग्नोमेट्री को जानते हो, हाफ एंगल फॉर्मूला भी आपको पता है। क्यों मैं हाफ एंगल यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर अल्फा में टर्म्स है और यहाँ पे कैसी है, अल्फा बाय 2 में टर्म्स है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, हाफ एंगल यूज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट अल्फा बाय 2, राइट। तो इसका मतलब मैं कॉस अल्फा के प्लेस पे लिख सकता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी लिख सकता हूं 2 10 अल्फा बाय 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, दैट इज साइन अल्फा का फॉर्मूला हाफ एंगल। सिमिलरली यहां पर भी आप यूज कीजिए 2 10 अल्फा बाय 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, and similarly we have to write 1 plus 10 square alpha by 2 for cos alpha, right। यहाँ पे माइनस था, मैं भूल गया, ये भी मैंने राइट कर दिया। अब पर मैं इसको बार बार इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस लिखूंगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, अल्फा बाय 2 की जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे आप, i माइनस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है आपने। ठीक है, तो राइट हैंड साइड जो है i माइनस ए इंटू दिस है, तो अगर मैं राइट हैंड साइड फाइंड आउट करता हूं तो राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, i माइनस ए देखो मैंने निकाला हुआ है, मैं फिर भी एक बार लिख देता हूं i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो i प्लस आई माइनस अल्फा, सॉरी राइट, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो i माइनस अल्फा मैंने निकाला हुआ है 1t माइनस टी 1, you have to multiplying this with 1 minus t square 1 plus t square and minus 2t upon 1 plus t square, 2t upon 1 plus t square, 1 minus t square upon 1 plus t square। तो आप देखिए मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1 प्लस टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, है ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं एज एन एक्सरसाइज। तो 1 प्लस टी स्क्वायर आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो ऊपर वाली टर्म बचेगी इसमें, वो भी आपकी 1 प्लस टी स्क्वायर ही आएगी। जस्ट सॉल्व इट, इट इज योर एक्सरसाइज। आई एम नॉट solving this step. You have to multiplying this with this, after that this with this, and we obtain minus t 1 plus t square upon 1 plus t square. And when you multiplying this second row with the second row with this first column, so we obtain t into 1 plus t square upon 1 plus t square, and this is 1 plus t square upon 1 plus t square after taking the LCM। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो LCM लेने के बाद ये स्टेप आपके पास ऑब्टेन होगा, और उसके बाद क्या करेंगे आप, ये जो टर्म्स हैं आपकी 1 प्लस टी स्क्वायर आप देख रहे हैं ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो ये डिलीट हो जाएंगे आपके, है ना, कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होते ही जो आपके पास बचेगा वो क्या होगा, आप देख सकते हैं, दिस विल बी 1 एंड माइनस टी and this is t and 1, so that becomes I plus a। So it is clear that I plus a, that is the left hand side, it is given the left hand side is equals to right hand side। So in this way we can prove the given question। ठीक है, तो ये हमारे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके अलावा एक आपको एमसीक्यू दे रखा है, वो भी कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो वो भी मैं आपका एक छोटा सा एमसीक्यू है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यस, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 एमसीक्यू है। इसको मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इफ x is a matrix of order 2 is to n, y is a matrix of order 3 is to k, z is a matrix of order 2 is to p, w is the matrix of order n is to 3, p is the matrix of order p is to k, तो फाइंड द रेस्ट्रिक्शंस ऑन n के p, n k एंड p के ऊपर आपने रेस्ट्रिक्शन फाइंड आउट करनी है, सो दैट py प्लस wy, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास है, विल बी डिफाइंड।
डिफाइंड मतलब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कब एग्जिस्ट करेगा, जब इनमें से कौन सा क्राइटेरिया फॉलो होगा, ये आपको बताना है कौन सा क्राइटेरिया इसमें से फॉलो होगा जब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको लॉज बताए थे, एडिशन का लॉ बताया था आपको, मल्टीप्लीकेशन का लॉ बताया था कि कब मल्टीप्लीकेशन वैलिड होता है, कब एडिशन वैलिड होता है, तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप देखो पी का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पी। तो आप देख सकते हैं पी का ऑर्डर है पी इज टू के, ठीक है। वाई का ऑर्डर क्या है, वाई का ऑर्डर है थ्री इज टू के। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं वाई का ऑर्डर जो आपको दे रखा है वो कितना है, थ्री इज टू के। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये दो मैंने टर्म्स लिए, और जब पी वाई को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इफेक्टिवली उसका ऑर्डर क्या होगा, मैंने आपको बताया था ये इक्वल होने चाहिए, ये क्राइटेरिया होता है, और ऑर्डर कितना आएगा आपका पी इज टू के। अब पी इज टू के ऑर्डर कब आएगा, जब ये इक्वल होंगे, मींस के इज इक्वल टू थ्री। ये आप साइड में लिख लीजिए, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि के की वैल्यू थ्री होनी चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। उसके बाद ऐसे ही आप डब्ल्यू वाई पे चेक करो, ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है, एन इज टू थ्री, और आपका वाई का ऑर्डर कितना है, दैट इज थ्री इज टू के। अगेन आप इसको चेक करो, ये तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डब्ल्यू वाई एग्जिस्ट करेगा और उसका ऑर्डर कितना होगा, एन इज टू के। अब इसका भी ऑर्डर पता चल गया मुझे, इसका ऑर्डर कितना है, पी इज टू के, और इसका ऑर्डर कितना है, एन इज टू के। अब क्या होना चाहिए, अब इनका एडिशन तभी पॉसिबल हो सकता है, मतलब पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई की एग्जिस्टेंस तभी हो सकती है अगर पी इज टू के ऑर्डर इक्वल हो एन इज टू के, और वो तभी हो सकता है जब ये दोनों भी क्या हो, इक्वल हो, है ना। सॉरी, एन इज इक्वल टू पी एंड के तो इक्वल है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यहां से कंडीशन क्या विड्रॉ हुई आपके पास, एन जो है वो पी के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब देयर आर द टू रिस्ट्रिक्शंस, वन इज के इक्वल्स टू थ्री एंड अनदर इज एन इज इक्वल टू पी। तो ये दो रिस्ट्रिक्शंस आपके पास फॉलो होनी चाहिए। तो देखिए इनमें से कौन सी ऑप्शन ऐसी है, फर्स्ट ऑप्शन आपकी ऐसी है जिसमें के थ्री है और पी किसके इक्वल है, एन के इक्वल। तो वैसे तो देखिए के की वैल्यू हमारे पास थ्री पहले ही आ गई थी, तो इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है ना, के थ्री हो गया, यहाँ पर भी के थ्री हो गया, तो दोनों में से कोई भी आंसर हम ऑप्ट कर सकते हैं। बट उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और इसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी। तो ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब पी किसके इक्वल होगा, एन के। तो डेफिनेटली ये होगा जब ये दोनों कंडीशंस एक साथ एग्जिस्ट करें, राइट। तो थैंक यू। आज मैंने आपके सामने क्या किया, आज मैंने आपके सामने 5 और 6 क्वेश्चंस आपको कराए, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के 3.2 एक्सरसाइज के। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं मेरे हिसाब से उनमें आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, अदरवाइज जो डाउट आने थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब आप वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें हम लेकर आएंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और उसमें देखिए स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक जो टॉपिक है हमारा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और बहुत ही मतलब एक क्वेश्चन तो उसमें से आने की उम्मीद रहती है हमारी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 2 मार्कर्स में ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा है जो 4 मार्कर में भी एक्सपेक्टेड होता है। अदरवाइज 2 मार्कर और 1 मार्कर में 1 मार्कर के जो क्वेश्चन हैं वो ज्यादातर इस पार्ट में से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आई विल डेफिनेटली पोस्ट दैट वीडियो विद इन 1 डे। एंड जो 12th की वीडियोस के टाइमिंग्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो 12th की वीडियोस होती हैं वो 3 o'clock मैं भेजता हूँ, और मोस्ट प्रॉब्ली ऑल्टरनेट डेज पे भेजता हूँ, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि डेली भी आना स्टार्ट हो जाए, दैट डिपेंड्स अपॉन योर लाइकिंग्स। आप किस तरीके से इस वीडियो को सुनते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, किस तरीके से आप अपना सिलेबस फटाफट निपटाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आप बने रहिए, चलते रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स कैटलिस्ट।